नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल सेशंस आपके लिए लाया हूँ। राइट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आपकी लास्ट ईयर SBI क्लर्क जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए थे 2018, 2019 एंड देन 2020। राइट, उस उन एग्ज़ाम्स में पर्टिकुलर जो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, सिंप्लीफिकेशंस अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चंस, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों के सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। राइट, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि एक जो क्लर्क का एग्ज़ाम्स होना है 2021 का, उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर, उसके बारे में। ओके, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ताकि कोई प्रैक्टिस के लिए वीडियो हो चाहे इंपॉर्टेंट अपडेट हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे मेरी, कुछ भी आप समझ पाओ, हेल्प कर पाओ, लाइक बटन पे प्रेस करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जिन जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है उन तक यह वीडियो पहुंच सके। ओके, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कल मैंने 2019, 2018, 2019 एंड 2020 की जो मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई थी उन सभी का वहाँ पर एक वीडियो में मैंने डिटेल्स में सॉल्यूशंस बताया है। राइट, तो आप इस वीडियो को भी एक बार ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है यह भी। राइट, आपको हेल्प कर सकता है, आपकी प्रैक्टिस को कैसे बूस्टअप करना है ये सभी आपको इसमें हेल्प करेगी। ओके, एक स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की थी जिसमें आप पर्टिकुलर कि मैथ आप कैसे तैयार कर सकते हैं SBI क्लर्क 2021 के लिए। राइट, फ्रेशर भी देख सकते हैं इस वीडियो को, जिन्होंने एक से या 2 बार या 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एग्ज़ाम्स दे दिया है, नहीं निकल पा रहा है, वह भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ओनली फॉर मैथ रिलेटेड है। ओके, पूरी स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए अभी से ताकि आप एग्ज़ाम्स के समय अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। ओके, देखिएगा, ये अच्छा वीडियो है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। राइट, अगर आपको प्रीवियस ईयर्स का मैथ का पेपर चाहिए, राइट, डाउनलोड करना हो तो माय डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रीवियस ईयर्स का मैथ का पेपर है। टोटल्स 35 क्वेश्चंस इसमें है। राइट, चाहिए कमेंट करिएगा ताकि एक लेवल पता चल सके किस टाइप के लेवल है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस थी आपके लिए। तो सो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। राइट, अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। राइट, यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये पूरा वीडियो है 2018, 2019, 2020 का, ये टोटल 3 पार्ट्स में मैं अपलोड करूँगा। राइट, आज है जो सारे के सारे 2018 के हैं, कल के वीडियोज में 2019 के 2020 के आपको उससे अगले दिन वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो बने रहिएगा, चैनल्स पे जुड़े रहिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है 40%, 50% ऑफ 60% ऑफ 1200 x प्लस 5 का क्यूब, यानी कि आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। देखिए, इससे पहले मैं प्रत्येक वीडियो में मैथ के आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे न्यू स्टूडेंट हैं उनको बताते चलूँ 3 चीज़ें अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं। राइट, 3 चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ है 1 to 30 तक, 1 to 30 तक टेबल्स, ये आपकी मेंस में भी काम आएंगे टेबल्स। राइट, इट मीन्स आप जिसको कह सकते हैं पहाड़े। राइट, फिर सेकंड चीज़ है 1 to
20 तक आपको क्यूब आने चाहिए, राइट। फिर आपको 1 to 50 तक स्क्वायर, ये आना कैसे, इट मीन्स आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ, राइट। बिल्कुल कंठस्थ एक हिंदी का वर्ड होता है कंठस्थ, इट मीन्स याद करना, राइट। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल वर्बली, कभी भी कोई भी पूछे 41 का स्क्वायर, कभी भी कोई भी पूछे 17 का क्यूब, कभी भी टेबल्स का कोई भी फॉर्मेट आए, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। अगर आपने ये याद कर लिया है तो इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प करेगा, मेरी गारंटी। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी, राइट। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं किया है पहले इससे करिए, और सब कुछ आप भूल जाइए, पहले इसको याद कर लीजिए अच्छे से, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है डायरेक्ट सॉल्व करता है 40%, 50%, 60%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट फ्रैक्शंस वैल्यू लीजिए, कुछ नहीं करना। 40% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 2/5, यानी कि 40% है, अपॉन 100 करेंगे तो इसको काटेंगे तो अपने पास आएगा ये 2 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स, राइट। ऐसे ही अपने को 50 का होता है 1/2, ऐसे ही अपने को 60 का तो 3/5। ये याद होनी चाहिए, एक चीज़ मैंने करके बता दी, ये आपको अगर याद रहेगी तो आपका ही टाइम सेव होगा। 1200 इज इक्वल टू x प्लस 5 का क्यूब, राइट। तो डायरेक्ट यहाँ से 2 से तो 2 निकल गया, 5 × 5 दैट इज़ द 25, एंड 25 से आप निकाल दीजिए दैट इज़ द 4 टाइम्स, एंड 200 बचा पीछे, राइट। 20 बच गया था तो 0 पहले था तो 200 बचा, 4 टाइम 100 होता है तो 8 टाइम 200 होगा, तो 48, तो 48 × 3, ये आपका × 3 बचा ऊपर, तो 48 × 3 कैसे मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, या तो 50 × 3 कीजिए दैट इज़ द 150, राइट। 2 × 3 दैट इज़ द 6, 150 - 6 दैट इज़ द 144। ये एक शॉर्टकट होता है किसी भी संख्या को कैलकुलेशंस करने का, राइट। कैसे, इसको मैंने 50 माना, इसको मैंने 3 माना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 50 - 2 ये आपकी संख्या हो गई 48, मल्टीप्लिकेशंस करना है डायरेक्ट 3 से, तो 50 × 3 दैट इज़ द 150, एंड 3 × 2 दैट इज़ द 6, 150 - 6 144। x प्लस 5 का क्यूब होता है 125, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 144 - 125 दैट इज़ द 19। 19 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट ईयर इट मीन्स 2018 का यह क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए 5 का क्यूब, अगर आपको क्यूब याद था तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में, समझ में आया तो लाइक बटन पर प्रेस करते चलिएगा। किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट कर दीजिएगा, सर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई है, दोबारा बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई उसका कर दूँगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये एग्ज़ाम्स के लायक, एक तरह से कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, क्योंकि 4 की पावर 6 है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते ही स्किप कर देंगे। नहीं करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व होगा। 4 की पावर 6 है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ये 16 की पावर स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर चाहिए। देखिए 16 का स्क्वायर चाहिए अपने को, तो 16 है, 16 का अगेन स्क्वायर है, तो 16 4 का स्क्वायर होता है ना, अपन इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट स्क्वायर ऊपर भी है तो इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 × 2 दैट इज़ द 4, यानी कि 4 की पावर 4 बचे, तो यहाँ पर अपन 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 सॉरी, राइट, इनटू √16 है तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 4 ही आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, ओके। तो ये 4 की पावर 4 और 4 की पावर 6, तो बचा ऊपर कितना, दैट इज़ द 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 सबको पता है दैट इज़ द 16 होती है, 16 × 4 करना है अपने को,
दैट इज द 64। आंसर्स विल बिकम सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा, यानी कि सी ऑप्शंस। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में थोड़ा और डिटेल्स में मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। 4 की पावर ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए समझिएगा, 4 की पावर 6 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स 5 टाइम्स और ये आपका 6 टाइम्स। क्लियर, 6 टाइम 4 लिख दिए एंड 16 की पावर स्क्वायर है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स 16 की पावर स्क्वायर है तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, यानी कि 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो अपने पास 16 आएगा ना। तो ये आपका 16 और ये आपका 16, राइट। 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो अपने पास 16 आएगा। तो यहाँ पर 16 2 टाइम्स है तो इसको भी आप 2 टाइम्स कर दीजिए, 4 इंटू 4। क्लियर, तब 4 टाइम्स 4 और 4 टाइम्स 4 ये निकल गया, बचा कितना? 2 टाइम्स 4। तो अपने यहाँ पर 2 टाइम्स 4 लिया है, यानी कि 16 लिया है 4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ऐसा समझना आपको क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये पूरा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओनली फॉर क्यूब, ओनली फॉर स्क्वायर, राइट। अगर अच्छे से याद है तो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे, राइट। देखिए समझिएगा, आप पहले ट्राई कीजिए खुद से, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए 12 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, दैट इज द 144। 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, दैट इज द 225। एंड देन प्लस का एक्स परसेंटेज ऑफ 200। तो परसेंटेज से तो ये आप निकाल दीजिए, 20 के 20 निकल गया तो बचा कितना? ओनली फॉर 2x। क्लियर, इजिकल टू 22 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी कि 441। एंड 22 का स्क्वायर होता है दैट इज द 484, राइट, 484। 30 का 23 का होता है 529, राइट। ये तो सारे के सारे रटे हुए हैं। माइनस का 5, राइट, माइनस का 5। अब इसको आपको कैलकुलेशंस करना है। पहले 5 इसमें से लेस कर दीजिए, दैट इज द यहाँ पर बचा आपकी 479, यहाँ पर 200, यहाँ पर 100, तो दैट मीन्स 300 यहाँ से लेस कर दीजिए, यहाँ पर बचा 179, यहाँ पर बचा ओनली फॉर 4425, तो दैट इज द 69 प्लस का 2x इज इक्वल टू 179। तो 2x इज इक्वल टू 179 माइनस इधर आके 16 माइनस का हो जाएगा तो आपकी 69। तो 2x की वैल्यू इज इक्वल टू 179 माइनस 179 माइनस 69 ओनली, तो 110। x बराबर 110 अपॉन 2। क्लियर, तो 2 से ये निकल गया, दैट इज द 55 टाइम। तो 55 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होती तो क्वेश्चंस आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लह सकता था, राइट, यानी कि ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था। ओके, समझ में आता जा रहा है तो प्लीज़ एक एक चीज़ क्लियर होती जा रही, इससे अप लेवल आपकी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछेगा, इतनी गारंटी है। आप इनको कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल स्पीड से कर लीजिए, राइट। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस डालेगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर। 45% ऑफ 160, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको आप हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। 45% ऑफ 160, तो माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं ना वो तो डेफिनेटली निकाल लेंगे वर्बली, जैसे मैं वर्बली निकाल देता हूँ 90 80 यानी कि 72, राइट, यानी कि इसका पूरा का पूरा 72 आएगा। अब कैसे निकाला ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 40 ऐसी कोई भी संख्या हो जिसमें पीछे 5 हो तो हमेशा ध्यान रखिए उसको डबल करिए। ये आपका हुआ 90, यानी कि 90%
ऑफ, इसको डबल किया तो इसको हाफ कर दीजिए तो संख्या वापस सेम हो गई 80। अब इसको कैलकुलेशंस करना सबसे अच्छा तरीका है, परसेंटेज हटा दीजिए, 2 जीरो निकल गए, 9 इंटू 8 दैट इज़ द 72। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, ये वर्बली इसीलिए मैंने कर दिया था। प्लस का आगे और भी क्वेश्चंस में आएंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो। एक्स परसेंटेज ऑफ 180 इज इक्वल टू 19 इंटू 900, तो परसेंटेज से तो 2 जीरो निकल गया, एंड देन 19 इंटू 9 दैट इज द 171। 171 बचा, 72 यहाँ पर प्लस का एक्स परसेंटेज ऑफ 180 एंड देन 171, राइट। तो एक्स परसेंटेज 180 इज इक्वल टू 171 माइनस का 72। ओके, तो अगेन आपके ये 2 होगा, यहाँ पर बचा आपकी ओनली फॉर 99। तो 180 का 99 कितना परसेंटेज है? क्लियर सी बात है, सीधा का सीधा है 55%। 55 इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ? 180 का 50% होता है दैट इज द 90, 90 का डबल ही है 180, 50% हो गया आपके 90, बचा पीछे दैट इज द 9, तो 10% होता है 18, 5% होगा इसका हाफ दैट इज द आपके 9। क्लियर? तो दैट मीन्स 55 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आता जा रहा है, अच्छा लग रहा है सेशंस, सीख पा रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, तो प्लीज़ मोटिवेशंस के लिए लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है सेशंस बनाने में, आपको खुद को मालूम है। नेक्स्ट देखिए 145% ऑफ 180, तो देखिए अगेन क्वेश्चंस आपका वही है, पहले था 45 ओनली, फिर आगे 145। अब इसको भी आप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे? देखिए इसको करिए 290, 145 का डबल कितना होता है? 290 ऑफ 180, 180 मतलब आपके 90, इसको डबल किया तो इसको हाफ करना पड़ेगा ना। ओके, एक सेकेंड, ये आपका 90, राइट, जीरो से जीरो निकल गया और परसेंटेज निकल गया, 19 इंटू 9 सीधा आना चाहिए 261, 261 ये डायरेक्ट निकाल दिया अपन ने, प्लस का एक्स परसेंटेज ऑफ 320 इज इक्वल टू 741, यानी कि 3.2 बचा, 3.2x इज इक्वल टू 741 माइनस का 261, तो 3.2x इज इक्वल टू, इसमें से इसको लेस कर दीजिए 1 0, एंड टेंस आपकी 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, यहाँ बचा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, राइट। तो x बराबर 480 अपॉन 3.2, पॉइंट उठाया अपॉन ऊपर में 0, ये आपका देखिए 2 टाइम्स, ये आपका 16 से 3 टाइम्स, तो 300 अपॉन 2 दैट इज द 150। आंसर्स विल बिकम दैट इज द ई ऑप्शंस, 150 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। देखिए सभी क्वेश्चंस एक तरह से पूरा का पूरा, जिसके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, जिसको अच्छे से क्वेश्चंस निकाले होंगे ना, वही क्वेश्चंस कर पाएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं है आपने कुछ 100 क्वेश्चंस निकाल लिए, आप एग्जाम्स में चले गए, सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, नॉट एट ऑल, राइट। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट, तभी ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, आप वर्बली कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है एक, अगेन फिर दिखता भले ही छोटा हो बट बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए 13 से 2/3, राइट, 13 से 2 ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसे है 2/3, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। माइनस का 7
1/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 से ही 1/2। ये पूरा कुछ क्वेश्चन इस टाइप का है। तो पहले इसकी संख्या को निकाल लीजिए। 13 माइनस का शब्द दैट इज द 6 माइनस का 1 प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस का होता है, माइनस का 1 दैट इज द 5, राइट। ये 5 तो आ गया। अब अपन इस संख्याओं को निकाल लेते हैं। देखिए 2/3 माइनस का 1/4 माइनस का 1/2। क्लियर। तो व्हाट इज द एलसीएम्स ऑफ दिस, यानी कि 4 3 जा 12, 3 से 4 टाइम्स, 4 2 जा 8 एंड देन 4 3 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स, राइट। तो बचा कितना, माइनस का 1/12। तो अपने पास पीछे 5 है, अगेन माइनस का 1/12, तो अपने पास कितना है, दैट इज द 4 से 11/12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आता जा रहा है तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलना माय डियर एस्पिरेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर। 124.9 है, तो इसको अपन 125 ले लीजिए, इनटू क्यूब है, याद रखिएगा ये क्यूब है रूट में, x डिवाइडेड बाय 25। 24.9 है तो 25 ले लीजिए। 6 इंटू 9 हुआ तो 54। ओके, 54 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। देखिए अगेन आपका स्क्वायर आएगा, 64 पता होना चाहिए। 25 से ये निकल गया आपके 5 टाइम्स, तो 5 क्यूब में रूट एक्स प्लस का 54, यहाँ पर आपका बचा 64। ओके, तो क्यूब एक्स 5 इज इक्वल टू 64 माइनस का 10 माइनस का 54 माइनस का 54। ओके, तो 5 क्यूब एक्स इज इक्वल टू 10, तो 5 से ये 2 टाइम्स निकल गया, ये आपका क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, दैट इज द 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है दैट इज द 8, राइट। तो 8 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर था। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन दैट इज द गुड क्वेश्चन माय डियर एज वेल, गुड क्वेश्चन। क्लियर? ये देख लीजिए, ये 8th नंबर क्वेश्चन है, पूरा का पूरा स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो ही क्वेश्चन आप कर पाओगे। 529 का, अगर जो भी स्टूडेंट, माय डियर एस्पिरेंट्स प्लीज लिसन टू केयरफुली, कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहा है तो मैंने ज़रूर बोला था स्क्वायर, क्यूब और आपके टेबल्स, तीनों चीज़ें अच्छे से याद है, क्वेश्चंस आपके लिए इजी हैं, राइट। 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का, मैंने अभी बताया था। 22 का स्क्वायर आया था, 21 का स्क्वायर होता है दैट इज़ द 441, 22 का स्क्वायर होता है दैट इज़ द 484, 23 का स्क्वायर होगा दैट इज़ द 529, 24 का स्क्वायर होगा दैट इज़ द 576, राइट। तो 23 माइनस 289, 289 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है दैट इज द 289, इंटू 12 माइनस का 136 इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर, 23 माइनस 17, तो बचा कितना अपने पास, दैट इज द 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 136 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 72 इज इक्वल टू 136 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आया, 136 में से 72 आप निकाल दीजिए, तो अपने पास बचा कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64,
राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स बराबर यहाँ पर स्क्वायर है इधर आके रूट में होगा, एक्स बराबर रूट 64। अगर यहाँ पर रूट 64 होता तो आपका आंसर हो सकता था। रूट 64 किसका होता है? 8 का। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन अगेन। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ओके, तो 13% ऑफ 400, तो डायरेक्ट निकालिए 13 4 जा 52 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू 126। क्लियर? 3 से ये 4 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स 42 इंटू 2 दैट इज द 84। 52 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 84, रूट एक्स इज इक्वल टू 52 यानी कि 84 माइनस का इधर आके 52 हो जाएगा। रूट एक्स इज इक्वल टू 84 माइनस का 52, तो कितना बचा अपने पास? दैट इज द 2 टाइम्स 3 टाइम्स रूट एक्स बराबर 32। क्लियर? तो रूट एक्स बराबर 32 है, तो एक्स बराबर रूट इधर है तो इधर आके स्क्वायर होगा ना, तो 32 का स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शंस में सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 32 का स्क्वायर। बट इसका अगर 32 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 1024, तो 1024 भी ऑप्शंस में है, तो ऑप्शंस को भी आपको ध्यान से देखना है। इट मीन्स आंसर होगा आपका डी ऑप्शंस, बोथ ए एंड सी। इज इट क्लियर? अगर सपोज कीजिए ये चीज़ नहीं दे रखी होती तो आप इसको आंसर दे सकते थे, राइट। अगर ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ नहीं दे रखी तो आप इसको आंसर कर सकते थे, यह भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपको मैं फिर बताते चलो। देखिए 32 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता होता तो क्वेश्चन आपके लिए कितना कंफ्यूज हो सकता था, राइट। तुरंत मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को तो 50 तक आप एक तरह से स्क्वायर तो सारे के सारे निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा लगा लाइक करिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सर इसका आंसर आपके यह होगा। ओके, बाकी ओवरऑल्स अगर आपको किसी भी कोई पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, सर ये पीडीएफ ये 2018 के टोटल क्वेश्चन से 2019 के भी मैं आपको जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने और फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अच्छा लगा, कुछ भी आप सीख पाएँ, लाइक करके जाइएगा। चैनल्स पे न्यू हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, कुछ भी सीखा है आपने तो एक तरह से मोटिवेशंस के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी एग्ज़ाम्स में इतना ही मोटिवेटेड होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम्स में उनका लेवल कम ही रहेगा, बट जो मोटिवेशंस मिलेगा ना, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं एग्ज़ाम्स में कट ऑफ क्लियर कराने के लिए, सिलेक्शंस दिलवाने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए, राइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।